लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा नाम है जो इतिहास के हॉल्स में गूंजता है। कला की संपूर्णता, बौद्धिक जिज्ञासा की छवियों को सामने लाता है। लोग अक्सर उन्हें एक जीनियस कहते हैं, एक शब्द जो सटीक है पर अपर्याप्त भी। वह सबसे प्रसिद्ध रूप से बेजोड़ कौशल वाले एक कलाकार थे। मास्टरपीस, मोनालिसा और द लास्ट सपर। वैज्ञानिक, आविष्कारक, संगीतकार, इंजीनियर, प्राकृतिक दुनिया का सतर्क पर्यवेक्षक। उनकी जिंदगी के आसपास बहुत सी कहानियां बुनी गई हैं। तथ्य और कथा को अलग करना अक्सर मुश्किल होता है। इस अन्वेषण में हम उन धागों को धीरे से खींचेंगे। उनकी साधारण उत्पत्ति, इटली, फ्लोरेंस, मिलान, फ्रांस, अम्बोइस और उनके आखिरी साल। हम उनकी कलात्मक रचनाओं के वास्तविक संदर्भ की जांच करेंगे और उनके वैज्ञानिक अन्वेषणों के वास्तविक संदर्भ को भी देखेंगे। सनसनीखेजता से परे देखेंगे, जो अक्सर हमारे दृष्टिकोण को धुंधला करता है। उद्देश्य, लियोनार्डो के पीछे के वास्तविक व्यक्ति को समझना। लियोनार्डो की कहानी किसी बड़े महल या शाही परिवार में शुरू नहीं होती है, बल्कि टस्कनी की पहाड़ियों में शुरू होती है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1412 को विंची के पास हुआ था। उनका पूरा नाम मतलब लियोनार्डो, मिस्टर पियरो का बेटा, विंची से। उनके पिता सेर पियरो फ्लोरेंस में एक सम्मानित नोटरी थे। उनकी मां कैटरीना एक युवा किसान महिला थी। माता पिता शादीशुदा नहीं थे। लियोनार्डो का जन्म शादी के बाहर हुआ। इस स्थिति ने उन्हें विश्वविद्यालय या पिता के पेशे तक पहुंचने से रोका। इसके बजाय उन्होंने बचपन परिवार के फार्म पर बिताया, प्रकृति में डूबे हुए। ग्रामीण परिवेश ने प्रकृति से गहरा संबंध दिया। पक्षियों को उड़ते देखा, धाराओं में पानी के प्रवाह का अध्ययन किया, पौधों के जटिल पैटर्न का स्केच बनाया। यह स्वनिर्देशित सीखना उनकी देखने और दस्तावेज करने की विधि बन गई। दादी लूसिया सिरेमिक कलाकार थीं। पहली प्रेरणा यहीं से मिली होगी। कम उम्र से उनकी ड्राइंग में असाधारण सटीकता थी। सेर पियरो ने उन्हें करीब 14 की उम्र में फ्लोरेंस भेजा। वहां वह आंद्रिया डेल वेरोकियो के यहां अप्रेंटिस बने। वर्कशॉप एक हलचल भरी, सहयोगी जगह थी। पेंटिंग, मूर्तिकला, मेटल वर्किंग, इंजीनियरिंग के बेसिक्स सीखे। बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट की कहानी। लियोनार्डो का एंजल इतना जीवंत था। कहा जाता है वेरोकियो ने पेंटिंग छोड़ दी, शायद अतिशयोक्ति, पर यह उनकी तेजी से वृद्धि दिखाता है। लियोनार्डो दा विंची के बारे में सबसे लगातार मिथकों में से एक एकाकी प्रतिभा का है। एक एकांतवासी व्यक्तित्व जिसने दूसरों के प्रभाव से दूर अकेले में मास्टरपीस और आविष्कारों पर काम किया। यह छवि रोमांटिक और आकर्षक है, लेकिन ऐतिहासिक वास्तविकता काफी अलग और ज्यादा दिलचस्प है। लियोनार्डो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, जो सहयोग और चर्चा पर निर्भर संरक्षक, सहायक कलाकारों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के साथ अंतरक्रियाओं पर बने थे। मोहक, सुंदर, आकर्षक संवाददाता जिनसे कमीशन मिले और दरबार नेविगेट हुए। वेरोकियो की ट्रेनिंग ने टीम वर्क और ज्ञान साझाकरण सिखाया। बाद में उन्होंने टीम लीड की, काम डेलीगेट किया और दूसरों के हाथों को निर्देशित किया। लियोनार्डो की कलात्मक विरासत उनकी बची हुई पेंटिंग्स की कम संख्या से परिभाषित होती है। फिर भी हर एक तकनीक, भावना, नवाचार में एक मास्टर क्लास है। वह प्रोलिफिक पेंटर नहीं थे, परफेक्शनिस्ट थे। एक ही काम पर सालों बिताते थे और ध्यान अनेक रुचियों में बंटा था। 2 काम सबसे ऊपर, द मोनालिसा और द लास्ट सपर। ये पेंटिंग्स क्रांतिकारी तकनीकें दिखाती हैं, जिससे पश्चिमी कला का कोर्स बदल गया। उनका दृष्टिकोण गहरी वैज्ञानिक समझ पर आधारित था, जिससे अभूतपूर्व यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक गहराई आई। पेरिस के लुवर में रखी मोनालिसा सबसे प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है। सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान ही नहीं, ग्राउंड ब्रेकिंग तकनीकों की महारत है। उन्होंने स्फुमाटो का इस्तेमाल किया, जिससे कठोर रूपरेखाएं खत्म होती हैं और आकृति को जीवंत उपस्थिति मिलती है। एक लोकप्रिय मिथक उन्हें रहस्यों के मास्टर के रूप में दिखाता है, जो कला और लेखन में छिपे संदेश और गूढ़ कोड एम्बेड करते थे। आधुनिक कथा और साजिश सिद्धांतों ने इस विचार को बढ़ाया है कि पेंटिंग्स में प्राचीन रहस्यों के सुराग हैं या नोटबुक्स गुप्त लिपि में लिखी गई थी। हकीकत ज्यादा व्यावहारिक और सीधी है। लियोनार्डो बाएं हाथ के थे। उनकी मिरर राइटिंग सुविधा थी, जिसे आईने से पढ़ा जा सकता था।
गोपनीयता थोड़ी थी, कोर्ट नहीं। समकालीन भी इस आदत से वाकिफ थे। छिपे संदेशों की तलाश अक्सर अति अर्थ व्याख्या होती है। ऐसे विस्तृत सिद्धांतों का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। उनका प्राथमिक फोकस परिप्रेक्ष्य, प्रकाश और शारीरिक रचना से यथार्थवाद था। पेंटिंग्स कोडेड संदेश नहीं, तकनीकों का सूक्ष्म कमाल है। असली कोड नोटबुक्स और विधियों का सीधा अध्ययन। उनका रहस्य अथक जिज्ञासा और अनुभवजन्य दृष्टिकोण था। जहां उन्हें कलाकार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं उनकी वैज्ञानिक विरासत हजारों पन्नों में उतनी ही गहरी है। नोटबुक्स उनके जिज्ञासु दिमाग की खिड़की है। ये व्यवस्थित किताबें नहीं, बल्कि विचारों, अवलोकनों, प्रयोगों। वह इन्हें हर जगह साथ रखते थे। लगातार विचार लिखते, जो कुछ देखते उसे स्केच करते। चीजें कैसे दिखती हैं और कैसे काम करती हैं, यह जानने की इच्छा। इस ड्राइव ने उन्हें शारीरिक रचना, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इंजीनियरिंग में अग्रणी बनाया। शारीरिक रचना का अध्ययन उनकी सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि था। 30 से अधिक विच्छेदन। उन्होंने कंकाल, मांसपेशियों, नसों और आंतरिक अंगों के सैकड़ों विस्तृत चित्र बनाए। रीढ़ की वक्रता सही दिखाई। हृदय को 4 कक्ष वाली मांसपेशी के रूप में समझा। चित्र जांच के उपकरण थे। कलाकार की आंख और वैज्ञानिक की विश्लेषणात्मक बुद्धि एक साथ। मशीनें अधिकतर वैचारिक विचार प्रयोग थे। प्रतिभाशाली वैचारिकीकरण करता, भले ही निर्माण तकनीक न हो। लियोनार्डो के जीवन का सार निकालते हुए हमें ऊंचे मिथकों से परे देखना चाहिए, ताकि हम मेहनती, जिज्ञासु और गहन रूप से मानवीय व्यक्ति को देख सकें। वह न जादूगर थे, न ही अलग थलग प्रतिभा। वह दुनिया से गहराई से जुड़े थे। सहयोगी कलाकार, व्यवस्थित जांच करता। प्रतिभा का जादू नहीं, अथक काम और असीम जिज्ञासा। कला विज्ञान के संबंध को देखने की असाधारण क्षमता। छोटे शहर से चलकर राजाओं के सलाहकार बने। विरासत सिर्फ मास्टरपीस नहीं, हजारों पन्नों की नोटबुक्स भी। प्रश्न पूछने की हिम्मत और सत्य की तलाश ही प्रतिभा है। एक मुस्कान से लेकर नदी के भंवर तक उन्होंने दुनिया को वाकई देखा और हमें भी साफ देखना सिखाया। अगर आपको यह निबंध पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें।